नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है, उम्मीद है सब बेहतरीन होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खुश होंगे। हमारे विद्यार्थी क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? क्यों? क्योंकि जिस अप्रोच के साथ आपको पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने बताए थे, टॉपिक पढ़ाए थे, उसी के अकॉर्डिंग क्या आए हैं अपने संस्कृत जो डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर है उसमें आए। और यही विश्वास मुझे है कि सब्जेक्ट में भी ठीक वैसे ही प्रश्न पूछेंगे। हम फिर से चर्चा करेंगे जब सब्जेक्ट का पेपर होगा उस समय। देखिए, बिना वक्त जाया किए हुए, मुझे पता है आपका वक्त एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। आप जानना चाहते हो कि कैसे वे विद्यार्थी जो पहली बार ये देख रहे हैं कि कैसे हम इतने बड़े सिलेबस में ठीक वही पॉइंट हिट करें जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो विद्यासागर के विद्यार्थी ने सरल किया है, जो हमारे विद्यार्थी ने सरल किया है। देखिए, पहला प्रश्न आया है कहां से? चुनाव आयोग से। कहां से आया है? चुनाव आयोग। चलो, हम चुनाव आयोग को ही पढ़ाते हैं। चुनाव आयोग से ही क्यों पूछा गया? तो आपको ध्यान है कि चुनाव किसके हुए? अपने यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए, तो चुनाव आयोग चर्चा में आ गया। तो चुनाव आयोग जो है वो कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। फटाफट बता देता हूं, समय जाया नहीं करते हैं। संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है भैया? संवैधानिक आयोग है। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक मिलता है। ठीक बात। तो संवैधानिक आयोग है, संविधान में है। तो स्थापना कब हुई तो बता देते हैं, 25 जनवरी 1950 को। कब है? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखो, अगला प्रश्न मत तैयार करो हो रहा है। क्या मनाते हैं? मतदाता। मतदाता कौन होता है? व्यक्ति होता है जो आर्टिकल 326 के तहत वोट देता है। क्या देता है? वोट देता है। और 325 के तहत कौन सी सूची? मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढवाता है। 326 के तहत वोट देता है, वोटर कार्ड। और मतदाता सूची जब पीओ नाम बोलता है फलाना फलाना फलाना, तो वो मतदाता सूची कौन से आर्टिकल के तहत? 325 के तहत बनती है। ठीक है। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है जब शुरुआत में बना उस समय क्या था? एक सदस्य था। 1989 में वो क्या रहा? एक सदस्य। क्या रहा? एक सदस्य। फिर 1993 में उसे क्या कर दिया गया? बहुसदस्य। क्या कर दिया गया? बहुसदस्यीय कर दिया गया। ठीक है। यदि हम बात करें कि प्रथम जब एक सदस्य था तो प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो पहले थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि महिला भी कोई बनी क्या, तो हाँ भाई बनी। एकमात्र महिला कौन बनी? रमा देवी। कौन बनी? रमा देवी। ठीक है सर। और वर्तमान की बात ढूंढो तो ढूंढ लो। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और हमने कहा कि अभी दो बहुसदस्य है तो दो और है, तीन सदस्य है। बहुसदस्य कौन? तीन सदस्य। तो दूसरे कौन है? गणेश कुमार। कौन है? गणेश कुमार। कौन है? गणेश कुमार। गणेश कुमार के साथ कौन है? सुखवीर सिंह। कौन है? सुखवीर सिंह। बात खत्म हुई। अब हम बात करें यदि नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, 2023 तक तो कौन करते थे? राष्ट्रपति करते थे। कौन करते थे? राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान में क्या कह दिया कि पीएम एक समिति के अध्यक्ष होंगे। और उस समिति में कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। उस समिति के द्वारा की जाएगी। इतना ही मामला है। अब प्रश्न पे आ जाओ। बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्य आयोग की अवधारणा 1990 से लागू हुई नहीं हुई। प्रश्न क्या पूछा है? सही कथन। क्या पूछा है भाई? सही ढूंढना है लालो। क्या ढूंढना है? सही। तो पहला तो क्या हो गया? गलत। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला। बस, आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या आ गया? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ना ना, हमने अभी पढ़ा है। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कार्यकाल 560 नहीं, 665 होता है। कितना होता है? 665। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ये बात तो सही है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952, बावन नहीं, 52 में नहीं, कब हुई? 1950 में हुई। ये तो हमें पता है। तो केवल क्या होगा? दो। आंसर इसका क्या होगा? केवल दो सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? रटा रटाया प्रश्न है, बेरूबाड़ी बात। और क्या है मामला कि प्रस्तावना के आधार पर भारत यदि किसी दूसरे देश को अपना कोई भूभाग देता है
तो क्या ये संप्रभुता का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा, ये मामला सबसे पहले आया था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो यदि भारत अपना कोई भूभाग किसी को दे देता है, ले लेता है, तो इससे संप्रभुता का हनन नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न है किसका, संसदीय समिति। किसका, संसदीय समिति। देखो, संसदीय समिति का मामला क्या, छोटी सी बात है। कितनी बात है, छोटी सी बात। हमारे विद्यार्थियों के लिए तो छोटी सी बात ही है, क्यों, कक्षा में बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बताई गई बात है। संसदीय समितियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। स्थायी कितनी होती है, तीन। पहली कौन सी, लोक लेखा। कौन सी समिति, लोक लेखा समिति। दूसरी कौन सी, प्राक्कलन समिति। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कौन सी समिति, प्राक्कलन समिति। और तीसरी कौन सी है, सरकारी उपक्रम समिति। कौन सी समिति, सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य, 22 होते हैं। 22 का मतलब 15 + 7। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य और सरकारी समिति में 22। यदि दो नाम आ रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा को, केवल एक नाम आ रहा है तो केवल लोकसभा। ठीक है। अस्थायी समितियां जिनको क्या कहा जाता है, विभागीय समिति। क्या कहा जाता है, विभागीय समितियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 24 है। यदि अपन बात करें कि समिति, अब देखो समिति का संबंध किससे है, सदन से है। किससे है, सदन। तो सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, उसी प्रकार सदन का कौन है, पीठासीन जो अधिकारी है, उसकी सारी जिम्मेदारी है। यानी नियुक्ति किसकी, कौन समिति में जाएगा, वो भी कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। ये जो सदस्य हैं, ये रिपोर्ट भी किसको देंगे, पीठासीन अधिकारी को। यदि निर्वाचन करवाना है तो भी कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। चलिए आइए, संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से गलत, फिर से क्या पूछ रहे हैं, गलत। संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है, तो ठीक बात है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष अथवा सचिवालय को प्रस्तुत करती है, सही बात है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को क्यों देगी, जब गठन ही किसने किया है, पीठासीन अधिकारी ने, अध्यक्ष ने या फिर सभापति ने। संसदीय समिति का अर्थ है सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति। यदि सभापति आ जाए तो भी गलत नहीं होगा। चलिए जी, अगला प्रश्न है किससे संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है। उसमें कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य ये तो सबको पता है कितने होते हैं, 3। अब देखो कक्षा कक्ष में बताई गई बात है, आप फिर से समझो कि ऐसा जो प्रश्न है समिति वाला, उसमें स्तर चेक किए जाते हैं। क्या चेक किए जाते हैं, स्तर। यदि मान लो कि आप किसी मामले की जांच कर रहे हो, तो क्या एक ही लेवल के लोगों को, एक ही लेवल के लोगों को संख्या में ज्यादा लगाएंगे या फिर इक्वल। सीधी सी बात है। यदि उच्च स्तर का एक व्यक्ति लिया तो मिडिल स्तर का भी व्यक्ति लिया जाएगा और निम्न स्तर का व्यक्ति भी लिया जाएगा। यदि उच्च स्तर के ही लेंगे तो भेदभाव, निम्न स्तर के लेंगे तो भेदभाव, मध्य स्तर के ज्यादा लेंगे तो भेदभाव। तो 3 में से ज्यादा यानी 2, 3 का बहुमत कितना होता है, 2। तो 2 व्यक्ति एक ही लेवल के नहीं ले सकते, सीधी सी बात यह है। तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश दे दिया, यानी 2 व्यक्ति एक ही स्तर से आगे, मामला क्या हो गया, गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित, ये तो 4 का गया, मामला ही गलत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजे, एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी अदर जस्टिस, और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी। तो यहाँ 3 व्यक्ति हैं, तीनों का स्तर भी क्या है, अलग अलग है। तो सीधी सी बात, आंसर क्या हो गया, 3। ज्यादा आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर चलो, ये देखो प्रश्न की लैंग्वेज देखो, कितना पागल बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह है 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं होता। अब लैंग्वेज कैसी भी हो, एक जो की वर्ड है वो ये है राज्यसभा का नेता। यानी वो तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री जिस भी सदन का सदस्य होगा, उस सदन का क्या होता है, नेता। तो यहाँ राज्यसभा की सदस्यता की बात हो रही है।
तो वे प्रधानमंत्री जो किसके सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। किसके सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। उनमें एक नाम मुझे याद आता है किसका, इंदिरा जी का। दूसरा नाम याद आ रहा है मुझे इंद्र कुमार गुजराल का। तीसरा नाम याद आ रहा है एच.डी. देवगौड़ा का। और चौथा नाम याद आ रहा है मनमोहन सिंह का। अब चलो, इंद्र कुमार गुजराल काट दो, एच.डी. देवगौड़ा काट दो, इंदिरा गांधी काट दो, केवल बच गया लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह। यानी लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो क्या नहीं रहे, राज्यसभा के सदस्य। तो ये तरीका है पॉलिटी के प्रश्नों को करंट अफेयर के साथ पढ़ने का, और ये तरीका हमारे जो विद्यार्थी उनको बहुत अच्छे से आता है। जितने भी विद्यार्थियों से बात हुई है उन्होंने यही कहा कि बहुत आसानी से प्रश्न करके आए हैं और जीके का पेपर उनका अच्छा गया है। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ मेंस आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए, कि आप सफल हों और हमारा, आपका और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तन्मयता के साथ, इसी विश्वास के साथ विद्यासागर से जुड़े रहें। आपका भविष्य उज्जवल हो।